हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं आ गई हूँ एक नए लोकेशन में, एक नए लेआउट के साथ। आज मैं आई हूँ ब्रह्मपुर में HDFC बैंक के पास। सो ब्रह्मपुर में HDFC बैंक बहुत ही फेमस जगह है। मोस्ट ऑफ लोग या जो लोग कोलकाता के लोकल लोग हैं वो जानते होंगे। सो आज मैं आई हूँ ब्रह्मपुर HDFC बैंक के पास एक प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए। सो आज मेरे साथ है देवाशीष भैया। सो देवाशीष भैया से ही हम सारी बेसिक सी डिटेल्स ले लेते हैं। बट मैं आपको बता दूं, आज इस प्रोजेक्ट को कवर करने वाली हूँ। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। ये G+3 प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको पार्किंग भी मिल जाएगा। सो अगर मैंडेट नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो बाकी सारी डिटेल्स हम देवाशीष भैया से ले लेते हैं। तो देवाशीष भैया, सबसे पहले इस लोकेशन के बारे में बता दीजिए आप। এটা ব্রহ্মপুর HDFC ব্যাংকের মোড়। अच्छा, ब्रह्मपुर HDFC बैंक का मोड़। अच्छा, ओके। सो यहाँ से अगर जैसे मुझे ऑटो, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो कहाँ मिलेगा? এখান থেকে বাড়ির থেকে নামলেই অটো পেয়ে যাবে। আর 1 কিলোমিটার মধ্যে গড়িয়া মোড়, ওখান থেকে কবি নজরুল মেট্রো, বাস সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে। अच्छा, सो मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में ही आपको ऑटो मिल जाएगा। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, मतलब आपका गोड़िया में जाएंगे, यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है गोड़िया। सो गोड़िया में जाएंगे तो वहाँ से आपको बस मिल जाएगा। कभी नजरुल मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। सो रेलवे स्टेशन आपका गोड़िया है। सो हार्डली आपका सब 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही है। मैं बार बार बोलती हूँ कि लोकेशन अगर जानना हो एग्जैक्ट आसपास क्या है क्या नहीं है, सो उसके लिए आप गूगल पे डालिए, गूगल में ब्रह्मपुर HDFC मोड़ डालिए तो आपको सारे लोकेशन के बारे में ही पता चल जाएगा कि आसपास क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। सो देवाशीष भैया, मुझे ये बता दीजिए, अगर मुझे सब्जी भाजी लेना है, लोकल मार्केट वगैरह जाना हो तो कहाँ पड़ेगा ये? বাড়ির সামনেই একটা মার্কেট আছে ব্রহ্মপুর মোড়ে। আর এখানে আছে HDFC ব্যাংক, ICICI ব্যাংক। আর 1 কিলোমিটার মধ্যে গড়িয়া মোড়ে গেলে সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে। अच्छा, सो HDFC के पास ही आपका एक ब्रह्मपुर का मार्केट है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा सब्जी भाजी के लिए। अगर आप लोग एकदम बड़ा मार्केट ढूंढना चाहते हैं, सो आप गोड़िया जा सकते हैं। तो गोड़िया में ही ह्यूज मार्केट बैठता है सब्जी भाजी के लिए, आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके, सो अभी बैंक तो आपने बता दिया कि HDFC मोड़ है, ICICI बैंक वहाँ पे पास में। सो वहाँ पे ATM भी होगा, सो वहीं पे मिल जाएगा। और अगर जैसे मान लीजिए मुझे स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस वगैरह कैसा क्या पड़ेगा यहाँ? ওই 1 কিলোমিটার মধ্যেই স্কুল, কলেজ, ঠিক আছে। আর এখানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলও আছে, বাংলা মিডিয়ামের স্কুল আছে, কলেজও আছে, হসপিটালও আছে। হসপিটাল ভাঙড় হসপিটাল আছে, আর নার্সিং হোম আছে প্রচুর। अच्छा, सो यहाँ पे आपको भांगुर हॉस्पिटल पड़ जाएगा। आप अगर मैंने जैसे बोला है बाईपास में अगर जाते तो बाईपास में भर भर के आमरी, PLS, ये सारे हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। अपोलो हॉस्पिटल मिल जाएगा। सो हॉस्पिटल वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्कूल कॉलेजेस भी बहुत पास में है। गोड़िया यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर है। सो आप लोग पता है कि गोड़िया एक पूरा डेवलप्ड एरिया है। सो यहाँ पे आपको स्कूल, कॉलेजेस वगैरह सब कुछ, हॉस्पिटल वगैरह, मार्केट वगैरह सब यहीं पे मिल जाएगा। सो देवाशीष भैया, जैसा कि मैं देख रही हूँ ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अगर जैसे मैं अगर फ्लैट लेती हूँ तो मुझे हैंड ओवर कब मिलेगा? हार्डली 3 থেকে 4 মাস লাগবে। 3 से 4 महीना लगेगा आपको हैंडओवर मिलने में। सो एक चीज़ और बेनिफिट रहता है अंडर कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स में। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी सिर्फ ब्रिक्स वगैरह का काम पूरा हुआ है, वॉल्स वगैरह तैयार हुए हैं, फ्लोरिंग वगैरह या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, वायरिंग वगैरह का काम नहीं हुआ है। सो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आप लोग अभी बुक करते तो अपने हिसाब से जो माइनर चेंजेस है वो आप करा सकते हैं। लाइक अगर आप टाइल्स नहीं प्रेफर करते हैं, मार्बल प्रेफर करते हैं तो आप मार्बल लगा सकते हैं। आपको स्विचेस ज़्यादा चाहिए, पॉइंट्स कहाँ पे क्या चाहिए, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको इस चीज का बेनिफिट रहेगा। बिल्डर आपके हिसाब से आपको बना के दे सकता है। सो माइनर सी चेंजेस हो जाएंगी, कस्टमाइज आप कर सकते हैं। सो आपके पास अंडर कंस्ट्रक्शन में ये बेनिफिट जरूर रहेगा। क्यों देवाशीष भैया? ठीक है। यस। सो एक चीज मैं वो पूछना चाहूंगी देवाशीष भैया, जैसे कि अंडर कंस्ट्रक्शन है तो मैं क्वालिटी वगैरह कुछ नहीं दिखा पाई। सो टाइल्स वगैरह, वायरिंग वगैरह किस किस चीज की होंगी? सब ভালো রেপুটেড কোম্পানি কি দেবে। अच्छा, सो टाइल्स वगैरह वेट्रीफाइड और मेरे ख्याल से वायरिंग वगैरह फिनोलेक्स या फिर हेवल्स की जाएंगी। सो क्वालिटी लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आप लोग कुछ पसंद नहीं करते हैं या आपको कोई हाई क्वालिटी अगर प्रेफर करते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। सो मतलब जो भी, अगर जैसे मान लीजिए आपको बिल्डर आपको टाइल्स लगा के दे रहा है, आपको मार्बल चाहिए, तो मार्बल का जो एक्सटेंडेड प्राइस है, जैसे अगर मान लीजिए आपके पूरे फ्लैट में 50,000 के अगर टाइल्स बिछ रहे हैं, अगर आपको
मार्बल लगाना है जिसका कॉस्टिंग आपको 75,000 पड़ रहा है, तो 50,000 माइनस करके जो एक्सटेंडेड प्राइजेस है यानी कि 25,000 वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर जो बिल्डर आपको प्रोवाइड कर रहा है आप वो ले सकते हैं। सो ब्रांड वगैरह आई बिलीव कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर प्रोजेक्ट्स में आजकल ब्रांडेड ही यूज़ किया जाता है क्योंकि लिए हर कोई अपना फ्यूचर को देख कर ही प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं। सो ब्रांड वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मुझे ये बता दीजिए कि एमिनिटीज़ के तौर पे ये पानी, इलेक्ट्रिसिटी और क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा ये प्रोजेक्ट? गार्डन नीचे मिस्टी जल और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अच्छा, और पार्किंग अवेलेबल है? पार्किंग है। पार्किंग के लिए कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? वही 3.5 लाख। अच्छा, सो पार्किंग, कवर्ड पार्किंग आपको मिल जाएगी लेकिन उसके लिए आपको 3.5 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। गार्डन रिच का मीठा पानी है, सो आयरन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो एक चीज़ और पूछना चाहूँगी देवाशीष भैया कि यहाँ पे बारिश में पानी वगैरह जमता है क्या? नहीं। अच्छा, सो वैसे भी आपका रास्ते में मैंने सब देखा है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, सो आपका पानी वगैरह नहीं जमेगा बारिश के टाइम में। अगर पूरा कैलकाटा डूब रहा है तो ऑब्वियसली ये भी डूब ही जाएगा। सो बट हाँ, यहाँ पे आपको वाटर लॉगिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो फ्रेंड आई बिलीव कि मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। अगर मैं कुछ मिस आउट कर जाती तो देवाशीष भैया का नंबर, नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए अब ज्यादा बातें ना करके मैं आपको फ्लैट और फ्लैट के लेआउट चेकआउट करा देती हूँ। सो कम विद मी। ओके, सो फ्रेंड अभी जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करने वाली हूँ ये है वो बिल्डिंग, देख लीजिए आप लोग। नीचे में ही आपका 4 व्हीलर पार्किंग है, सो आपको यहाँ पे कवर्ड पार्किंग मिल जाएगा। 2 व्हीलर के लिए कोई प्राइस नहीं देना पड़ेगा, बट 4 व्हीलर पार्किंग के लिए आपको 4 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। और ये बिल्डिंग के सामने आपका 25 फीट का ये आपको ह्यूज सा रोड मिल जाएगा। सो रोड की भी कोई दिक्कत नहीं है। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूमों का लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड अभी जो मैं 2 BHK कवर करने वाली हूँ ये उसका एंट्रेंस है। सो ये बेसिकली अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो ये जो 2 BHK है वो स्टेयर से जस्ट उठकर ही फ्रंट में जो 2 BHK है मैं इसे कवर करने वाली हूँ। इसका सुपर बिल्ड एरिया 720 स्क्वायर फीट है। सो यहीं से मैं आपको एक लेआउट बता देती हूँ। सामने में ये आपको हॉल कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है और एकदम डेड कॉर्नर पे आपको एक किचन दिया गया है। उसके बाजू में आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। उसके बाद वहाँ पे वो मास्टर बेडरूम है अटैच बाथरूम के साथ, और ये हॉल से ही अटैच आपका ये फर्स्ट बेडरूम है और ये आपका हॉल कम लिविंग स्पेस। सो चलिए अभी 1 बाय 1 मैं साइज़ बता देती हूँ। सो ये जो आपका हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग के लिए जो स्पेस है ये 9 बाई 16 का आपको ये एक हॉल कम लिविंग स्पेस मिल जाएगा, 9 बाई 16 का। यहाँ पे आपको एक ह्यूज सा स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। ये आपका फ्रंट फेसिंग फ्लैट है, सो यहीं से आपको आपका रोड देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको 20 फीट का ब्रॉड रोड देखने को मिल जाएगा। सो ये जो हॉल कम लिविंग स्पेस है ये 16 बाई 9 का है। सामने में ही आपको एक किचन दिया गया है। ये जो किचन है आपका 7 बाई 6 का आपको यहाँ पे एक किचन मिल जाएगा, एक विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, मीडियम साइज़ का सिंक मिल जाएगा, कॉमन स्विचेस वगैरह लगाए जाएंगे, अभी तक लगे नहीं हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो 7 बाई 6 का आपको ये किचन दिया गया है। उसके बाजू में ही आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है ये 7 बाई 4.5 का आपको ये कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज़ का एक विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, वेस्टर्न टॉयलेट शीट, शावर पॉइंट, गीज़र पॉइंट, टैप पॉइंट सब दिया जाएगा यहाँ पे। सो ये आपका 7 बाई 4.5 का आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। किचन के सामने में ही इजीली आप अपना यहाँ पे एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल रख सकते हैं और इस जगह पे आप अपना इजीली एक 3 बाई 1+1 का आपका एक काउच इजीली रख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका मेन एंट्रेंस है। सो किचन के बाजू में ही राइट साइड में आपको एक ये मास्टर बेडरूम दिया गया है।
सो ये जो मास्टर बेडरूम है ये 10.5 बाय 10.5 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा, एक अटैच बैल्कनी मिल जाएगी। सो ये जो आपका अटैच बैल्कनी है ये आपका 6 बाय 4 का आपको ये एक अटैच बैल्कनी दिया गया है। 6 बाय 4 का एक अटैच बैल्कनी मिल जाएगा। इसके बाजू में ही आपको एक अटैच बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका बाथरूम है ये 5 बाय 3.5 का आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। यहाँ पे एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट और शावर पॉइंट और टैप पॉइंट्स दिया जाएगा। सो ये आपका 3.5 बाय 5 का आपको अटैच एक ये बाथरूम मिल जाएगा। मास्टर बेडरूम का साइज 10.5 बाय 10.5 है। सो मास्टर बेडरूम से निकलते ही राइट साइड में आपको कॉमन बाथरूम है, वो आपका किचन है। ये आपका हॉल कम लिविंग स्पेस, सामने में ही आपका मेन एंट्रेंस है और मास्टर बेडरूम के बाजू में ही आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। सेकंड बेडरूम में आपको एक वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 बड़े बड़े से स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएंगे। सो ये जो आपका सेकंड मास्टर बेडरूम है ये आपका 10.5 बाय 11.5 का आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। 10.5 बाय 11.5 का आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। बेडरूम से निकलते ही वापस आप अपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे और ये आपका मेन एंट्रेंस। ओके देवाशीष दा, मैंने यहाँ पे 720 स्क्वायर फीट वाला लेआउट दिखा दिया है 2 BHK का। सो इसका प्राइस कितना रखा गया है? 3600 টাকা করে স্কয়ার ফিট রেখেছে। और टोटल प्राइस कितना है? 26 लाख समथिंग। 26 लाख रुपए इसका, मोर और लेस 26 लाख इसका प्राइस रखा गया है। ठीक है, थैंक यू। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 2 BHK का लेआउट दिखाने वाली हूँ ये उसका एंट्रेंस है। सो ये जो 2 BHK है वो स्टेयर से उठकर ही लेफ़्ट साइड में जो 2 BHK है मैं इसे कवर करूँगी। इस 2 BHK का सुपर बिल्ड एरिया 680 स्क्वायर फीट है। सो घुसते ही साथ में जो सबसे पहले दिखेगा वो आपको ओपन किचन कम हॉल के लिए स्पेस। सामने में ये कॉमन बाथरूम है, वो आपका फर्स्ट बेडरूम है और यहाँ पे आपका मास्टर बेडरूम है जिस पे अटैच बाथरूम और बैल्कनी मिल जाएगा। सो चलिए अभी आपको 1 बाय 1 सारे रूम के साइजेस बता देती हूँ। सो घुसते ही साथ में जो आपको दिखेगा ये हॉल कम डाइनिंग के लिए स्पेस। सो ये जो आपका हॉल कम डाइनिंग स्पेस है ये 10 बाय 14 का आपको यहाँ पे फ्रंट में हॉल मिल जाएगा। सामने में ही एक किचन के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका किचन एरिया है वो 8 बाय 7 का आपको ये किचन एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो, आपको एक स्टैंडर्ड साइज का बेसिन पॉइंट, सिंक पॉइंट, चिमनी के लिए स्पेस मिल जाएगा। सो यहाँ पे ये किचन 8 बाय 7 का आपको ये किचन मिल जाएगा। उसके बाजू में ही आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। कॉमन बाथरूम में आपको एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और एक बेसिन भी मिल जाएगा और वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए एक पॉइंट मिल जाएगा। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है ये 7 बाय 4.5 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। हॉल को क्रॉस करते ही और बाथरूम के जस्ट राइट साइड में ही आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये 10 बाय 10 का आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ ह्यूज सा विंडो मिल जाएगा। वार्डरोब के लिए एक स्पेस दिया गया है। सो 10 बाय 10 का आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। फर्स्ट बेडरूम के बाजू में ही आपको एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है ये भी आपका 10 बाय 10 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक वार्डरोब के लिए स्पेस, एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, अटैच बैल्कनी और एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। सो ये जो आपका बाथरूम है इसका साइज 3.5 बाय 4.5 का आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए पॉइंट, एक विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट और एक टैप पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे आपको एक शावर पॉइंट नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे सिर्फ आपको एक टैप पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाजू में ही आपको एक ये बैल्कनी दिया गया है। सो ये जो आपका बैल्कनी है ये आपका
5 बाई 3.5 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है। ये आपका फ्रंट फेस होने के कारण ही आपको यहाँ से रोड देखने को मिल जाएगा। सो देख लीजिए, आपको यहाँ पे 20 फीट का रोड मिल जाएगा। सो ये 5 बाई 3.5 का आपको एक अटैच बैल्कनी दिया गया है। सो 10 बाई 10 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। मास्टर बेडरूम से निकलते ही वापस आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। मास्टर बेडरूम के बाजू में ही आपका फर्स्ट बेडरूम है। ये कॉमन बाथरूम है, ये किचन के लिए स्पेस है, और ये आपका हॉल कम डाइनिंग के लिए स्पेस, और ये आपका मेन एंट्रेंस। ओके देवाशीष भैया, मैंने 680 वाला 2 BHK का फ्लैट टूर करा दिया है। सो इसका प्राइस कितना रखा है? 24.5 लाख। 24.5 लाख इसका प्राइस रखा है। ओके, थैंक। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको लेआउट दिखा दिया। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 BHK अवेलेबल है। 2 BHK आपके 2 लेआउट में है, एक 680 और एक 720। सो आप अपने बजट के हिसाब से, लेआउट के हिसाब से आप अपना फ्लैट चुन सकते हैं। सो देवाशीष भैया से मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी देवाशीष भैया कि यहाँ पे मेंटेनेंस कितना करके देना पड़ेगा मुझे? ওই 400 টাকা থেকে 500 টাকা হবে মেইনटेनेंस। अच्छा, सो 400 से 500 आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सो देवाशीष भैया मुझे एक और चीज़ बता दीजिए, अगर मुझे बैंक से लोन वगैरह लेना हो तो कौन कौन से बैंक से लोन मिल जाएगा? समस्त ন্যাশনাল ব্যাংক থেকেই লোন হবে। अच्छा, तो सारे नेशनलाइज बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। और वैसे भी थ्रू आउट दी प्रोसेस देवाशीष भैया आपके साथ में रहेंगे। अगर बैंक के पेपर में कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होती तो ये आपको रहेंगे हेल्प करने के लिए। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो देवाशीष भैया मुझे एक और चीज़ बता दीजिए, इसका बेस प्राइस कितना रखा है पर स्क्वायर फीट? ও প্রাইস 3600 টাকা पर स्क्वायर। 3600 करके बेस प्राइस रखा गया है। तो जैसा आपका लेआउट होगा, जितना स्क्वायर फीट का होगा, उस हिसाब से इसका प्राइस पड़ेगा। वैसे भी मैंने वीडियो पे आपको दोनों ही 2 BHK का प्राइस बता दिया गया है। सो देवाशीष भैया, अगर कोई मेरा वीडियो देख के आता है, मेरा चैनल देख के आता है, तो प्राइस में कुछ नेगोशिएशन? यस। अच्छा, सो प्राइस में नेगोशिएशन हो जाएगा, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, और यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज देना पड़ेगा? हाँ, 2% ब्रोकरेज और नेगोशिएटेबल আছে। अच्छा, सो 2% ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा, बट प्राइस के साथ साथ ये ब्रोकरेज भी नेगोशिएबल है। अगर आपको पसंद आता है तो टेबल पे बैठ के इस चीज़ को बार्गेन किया जा सकता है। सो आई बिलीव मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स दे दी है। अगर कुछ मैं मिस आउट करना भूल जाती हूँ या कुछ मेंशन करना भूल जाती हूँ तो देवाशीष भैया का नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप देवाशीष भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए लोकेशन में, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।